हेलो, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ये ट्रांजिशन किया, डर के आगे जीत, उसको उन्होंने यूटिलाइज किया। तो सर अनंत एग्जाम्पल्स है मेरे पास जो डिस्प्रूव करता है पीपल हु हैव नॉट बीन प्रिविलेज्ड इन लाइफ हैव बीन ब्लॉक्ड इन प्रोग्रेस। अनंत एग्जाम्पल, आप जितना सुनना चाहिएगा उतना मिलेगा। अभी जिसको हमने आपको बताया, जिस लड़के को, आपको मालूम है उनके पिताजी का क्या हाल है? अपाहिज, दो भैंस है, उसी का दूध बेच बेच करके इंटीरियर काम, वो गाँव में लड़का पड़ा है, बोला कि सर 2 कमरा है, एक में हम लोग पूरा परिवार रहते हैं और एक में भैंस रहता है। आपको हमने बताया कहाँ पहुँच गया वो। इलॉन मस्क एवरी फ्राइडे, उसको ये प्रिविलेज है इलॉन मस्क के साथ अक्रॉस द टेबल बात करने का। ये साधारण चीज़ नहीं होती। और उसने यही बात कही कि सर उनका कॉन्सेप्ट ही यही है, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स, व्हेनेवर इन डाउट गेट बैक टू बेसिक्स। तो आप भी यही सिखाते थे, जब भी कोई प्रॉब्लम आए मत सोचो कि कैसे बनेगा, सोचो कि इसका बेसिक क्या है, कहाँ, वेयर इज इट अटैकिंग, रूट किधर है इसका। रूट दिखेगा तो आंसर आ जाएगा। यही है। तो फिर रोना शुरू कर दिए, हमारे पास तो ये नहीं, हमारे पास तो वो नहीं। रोते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये वाली कहानी बहुत मोटिवेशनल थी। डे हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया था। एक लड़की, मगध सुपर 30 का आपने नाम सुना होगा, वो भी हमारे ही इसमें चल रहा है गया में। एक लड़की इसमें है, मल्टीनेशनल में थी, शी इज़ एट पटना। उसके फादर का डेथ हुआ वेरी अर्ली इन लाइफ। घर के अंदर जो होता है प्रॉपर्टी का चक्कर, माँ को उसके घर वालों ने मार दिया, चाचा और थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद माँ का डेथ हो गया, नो बडी इन द फैमिली, वो अकेले थी, उसकी बहन भी नहीं है। उसको किसी ने बताया, आई थिंक शी वाज टेलिंग दिस, अभी होटल लेमन ट्री में वो फंक्शन था तो अमी ने उसको नॉमिनेट कराया था। उसे बताया कि सर हमको जानकारी आपके बारे में मिली फ्रॉम एसपी औरंगाबाद, औरंगाबाद की वो भी रहने वाली थी। और एसपी के यहाँ वो इसलिए जाती थी क्योंकि वो अपने केसेस को परसू कर रही थी, माँ के मर्डर का और थिंग्स लाइक दैट। देन शी अपीयर्ड एट द एंट्रेंस टेस्ट, गॉट इनटू मगध सुपर 30, 2 साल पढ़ी। और हर समय वो परेशान रहती थी कि सर क्या होगा उस केस का, ऐसे केस तो मेरे ऊपर छोड़ो, पढ़ाई करो अपनी। निकली वहाँ से, आज मल्टीनेशनल में बाहर पोस्टेड थी। एक बार मुलाकात हुई, गया में आई, बोली कि सर फ्लाइट से आ रहे हैं, तो अपने टिकट कटा के आ रही। हर लाइफस्टाइल हैज़ चेंज। तो कहाँ परेशानी हुई, परेशानी ठीक है हुई, लेकिन कोई अगर आगे बढ़ने को तैयार हुई तो कोई ना कोई तो मिलेगा ही। सर अमेजन पे अवेलेबल है, और इस बुक में क्योंकि सर खुद ऑथर हैं, तो इस बुक में यदि अभ्यानंद सर से आपको आगे भी बात करनी हो तो सर तो बीच समय में निकालकर हम लोगों के बीच में आए थे, इन सर से आगे भी बात करनी हो इस बुक से आप बात कीजिएगा। ये बुक अभ्यानंद सर ही है।
ठीक हो जाए कि आप किस मकसद से यहाँ आए हैं। लेकिन यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए इतना बड़ा फ़ायदा होता है, तो अब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी इसको पकड़ करके देखना शुरू किए हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, लेकिन हमने उसके लिए लिखा नहीं। बट बहुत जगह ये कैरी कर रहे हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अब 30 साल पहले हमने उसको किया है और आज के डेट में रेलेवेंट हो रहा है। इलेक्शन, हाउ आई मैनेज इलेक्शन इन 2005 इलेक्शन कमीशन के साथ, उसका जिक्र हमने किया है। और आज के डेट में जो ये इश्यूज आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर इशू। तो ऐसा नहीं है, नेचर में प्रॉब्लम ऑलमोस्ट एक ही तरह का रहता है, केवल पैराडाइम शिफ्ट होता है थोड़ा सा। अकल लगाइएगा तो आपको मालूम होगा कि अच्छा वही कॉन्सेप्ट है, लग जाता है। आई कीप टेलिंग, न्यूटन ने जो लॉ बनाया था वो थोड़े ही इसलिए बनाया था कि प्लानिटरी मोशन में वो कैसे लगेगा, और जो आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पर तब कैसे लगेगा, और रोटेशन हो रहा है तब कैसे, उसे एक लॉ बनाया। जो अप्लाई करने वाले थे उन लोगों ने अप्लाई किया और अप्लाई हो रहा है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए। यू कैंट लर्न बिट बाय बिट, ऐसे ऐसे करके कलेक्ट करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। एब्सोल्युटली सर। और सर अब तो केस स्टडीज भी आती है, केस स्टडीज में तो डायरेक्ट रेलेवेंस है एक्सपीरियंस का। और केस स्टडी के बाद हमने कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया है कि किस बेसिस पे। सर वी विल ऑल रीड इट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया। और रुचि, एक्चुअली मैम सर कहने वाले थे कि मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सर का मैंने गेम रिव्यू में सुना था कि आजकल एंजाइटी और स्ट्रेस, जैसा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है ना, तो अक्सर प्रिपरेशन के दौरान बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस आता है, और बहुत सारे कोचिंग हब्स में देयर आर सम सैड इंस्टांसेस ऑल्सो। तो सर ने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि सुपर 30 में बहुत सारे मैम मैंने सुना था, तो मुझे लगा सर अगर ये शेयर करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा सा बात चाहूँगी आपके निकलने से पहले। तो सर ने एक मेंशन किया था कि मुझे लगता है कि सुपर 30 में जो सक्सेस का रीज़न था वो ये था कि बच्चों और वो आपस में इतना कोलैबोरेशन होता है पढ़ने के दौरान। जिस समय वो टेस्ट देते रहते थे, हमारे सुपर 30 के अंदर का टेस्ट, उस समय सीरियस कंपटीशन रहता था। टेस्ट खत्म हुआ, तुरंत कोलैबोरेशन, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये वाला प्रॉब्लम में यहाँ से कैसे आगे बढ़े थे, वो बोलेगा देखो ऐसे कर लिए थे तो हो गया ये। तो दैट इज कोऑपरेशन विथ कोलैबोरेशन, सॉरी कंपटीशन विथ कोलैबोरेशन। और ये कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया। अभी होता है कि हर आदमी अपना नोट बना के और उसको ऐसे दागे हुए, अब कोई नहीं पढ़े उसको, ऐसा होना नहीं चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना इम्पोर्टेंट थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया, दोबारा रूबरू और हमारे पास आए। थैंक यू सो मच किड्स। आप लोग भी बैठिए, प्रोग्राम 2 बजे तक है। से नमस्ते मैम। हाँ, मैम ओवर थिंकिंग से कैसे बचे? ये सोचते हैं कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, शेड्यूल भी बना लेते हैं, लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं हो पाता है। और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। थिंकिंग परेशानी तो है, जी, है ना? बहुत बड़ी। हम सोचते ज़्यादा हैं, आप लोग फिक्र बहुत करते हो। कौन कौन पेरेंट्स की फिक्र में गला जा रहा है? पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे करेंगे, हमें उनके सपनों को पूरा करना है। अच्छा वो मौसी जी ने मेरी मदर को ऐसा कह दिया था, बुआ जी ने ऐसा कह दिया था, एक दिन मैं बन के जवाब दूंगा या दूंगी, ये सब दिमाग में चलता रहता है ना? लेकिन जब ये दिमाग में चलता तो रहता है, लेकिन इससे फायदा है नहीं, है ना? क्योंकि भरे ग्लास को और भर सकते हैं क्या?
अगर एक कप में चाय है यहाँ पे और उस पे मैं और कोल्ड ड्रिंक या कुछ और डालना चाहूँ, वो भरेगा नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगी। वही हमारे दिमाग के अंदर भी जब हम बहुत सारी ये सोच, फिक्र, टेंशन, बर्डन इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा सारा दिमाग, सारी अटेंशन तो किस बात में लग गई है? ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, इसीलिए इसको निकालना पड़ेगा पहले। तो कैसे निकालें? इसको वही तरीका आसान नहीं है, निकालना खुद ही पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता कि मैं ऐसे इंजेक्शन से खींच के बाहर निकाल देती तो आसान होता, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। लेकिन तो कैसे कुछ करें? क्लू तो होगा ना? हाँ, कुछ क्लू तो होगा ना निकालने का। रास्ता। हाँ। तो देखो, सबसे कई सारे रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि जब भी ये सब विचार आ रहे हैं तो उन्हें पहले पेपर पे लिख लो। पढ़ने बैठने से पहले एक कागज लो और कागज पे बैठ के खूब सारी मन की बातें लिख लो, जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है। 1 घंटा 2 घंटा मौसी जी, ताई जी, पड़ोसी, अंकल, सबके बारे में खूब, जो तुम्हें करना है, जब तुम बन जाओगे तो क्या क्या करोगे, सारी बातें लिख लो। एक बार लिख ली, एक बार सारा मन का गुबार जितना था अंदर वो निकाल लिया, उसके बाद उस शीट्स को रखो और यहाँ पढ़ने बैठो। फिर मन में कोई विचार आए, ठीक है, उसे भी लिख लो। अब एक बार जब सारे विचार आप लिख लोगे, जो जो आपके मन में आ रहे हैं, मेजर विचार, उसके बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा कि चीजें खाली हो गई हैं। अब जो लिख लिया उसे दोबारा तो नहीं सोचोगे ना, अब पढ़ने बैठो, अब पढ़ो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये तो है कि हमने निकाल के बाहर कर दिया, और एक है कि कई लोगों को लगता है कि नहीं, मैं लिख नहीं सकता, ये सब बातें ऐसी हैं कि अगर मैं लिखूंगी या लिखूंगा तो मैं रोने लग जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा और पता नहीं क्या क्या। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपके मन में विचार आए तो उसे रोको, उसे टिक करो कि मेरे मन में कितनी बार डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। लेकिन मैं इसको थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ। मेरे को लगता है कि दबाने की जगह निकाल लो जो मन में है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें फालतू की सोच रहे हो, है ना, जिनका अभी कोई अस्तित्व भी नहीं है और जिनका कोई कभी काम भी नहीं है। जैसे एक बार, बहुत पुरानी कहानी है, सुनी भी होगी, घर परिवार में चलती रहती है, कि एक बार 2 लोग बैठे थे, 2 दोस्त बैठे थे। एक दोस्त ने कहा कि मेरा जो ये खेत है ना, अब की बार मैं चने उगाऊंगा इसमें, क्योंकि भैंस चने खाएगी, फिर वो दूध देगी, और दूध देगी तो मैं उसको वहां पे बेच कर आऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। दूसरे दोस्त ने कहा नहीं, मैं तो ईख उगाऊंगा। उसने कहा ईख उगाएगा, ईख का क्या करेगा? उसने कहा मैं ऐसे ऐसे करूंगा। कहते लेकिन तेरी भैंस तो मेरी ईख खा जाएगी। वो कहते हाँ, बाड़ लगानी पड़ेगी बीच में। वो कहता है नहीं, बाड़ नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि ये वाला खेत का हिस्सा तो पानी यहाँ से मेरा आता है। करते करते दोनों लड़ लिए, खूब सर फोड़ने की स्थिति आ गई, एक दूसरे को मारम पिटी कर ली। अंत में एक बूढ़े अंकल आए और उन्होंने कहा कि क्यों लड़ रहे हो भाई? उसने कहा इसकी भैंस मेरी ईख खा रही है। क्या गड़बड़ है इस मामले में? तो सपना ही दिख रहा है कि ऐसा ना ईख है, ना चना है, ना भैंस है, कुछ है ही नहीं। तो कई बार हम लोग दिमाग में क्या सोचते रहते हैं, ये ईख, चना, गेहूं, यही सब सोचते जा रहे हैं, हमारे को पता ही नहीं। हम पहले पढ़ तो लो, पहले जाके हल जोत तो लो, उसके बाद चना उगेगा ना। तो इसीलिए ज्यादा नहीं सोचना। मैंने बताया 2 तरीके के लोग हैं, सोचने वाले और करने वाले। और यही है, कहीं पे चले जाओ दुनिया में, बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रहेंगे। तुम उनसे बोलोगे क्या करना है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। तो हमें चॉइस यही है हमारी, हमें कैसा व्यक्ति बनना है, करने वाला। तो जब मन में विचार आए कि ये करना है, उसको इतना लंबा क्यों सोचना है, पहले 1 घंटा पढ़ लेती हूँ ना, तुरंत पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। मैं एक और कभी अकेले रास्ते में जा रहे हैं तो फिर सोचते लगते हैं कि क्या है जिंदगी में, नहीं है तो कुछ टाइम लगने लगता है। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं सोचना। हर आदमी कभी अकेला रहा है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम कुछ समय, हमें आजकल है ना हर वक्त स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई है, फोन 2 मिनट के लिए नहीं है तो कुछ खालीपन लगने लग रहा है।
है ना, अगर फ़ोन खो जाए तो तुम्हारी आत्मा खो जाती है। तो वो एक प्रॉब्लम हो गई है। इसे भी एक मेंटल हेल्थ इशू के रूप में देखना चाहिए कि इट्स ओके, अकेले चल रहे हैं तो ऐसा क्या बहुत बड़ा बात है। लोग दुनिया में कितने अकेले चले हैं, तो ज़्यादा नहीं सोचो कि किसी का साथ ही चाहिए, कोई हमारे ऊपर बैठे, हमें समझाए, हमारा कोई दोस्त हो, हमारा ये हो। दोस्त होने चाहिए तो दोस्ती बनाओ, लेकिन कोई नहीं बन पाता। डिपेंडेंट दोस्ती नहीं बन पा रही। भैया पलट के देख लो। ठीक है, दोस्ती के लिए जिस व्यक्ति को और ऐसा किसी को हो कि मुझे दोस्त चाहिए, आपस में दोस्त बन जाओ। ठीक है, एक सेकेंड रुको रुको, रेज योर हैंड। मेरी क्लास के अंदर इनडिसिप्लिन कभी नहीं होता। रेज योर हैंड, सिट, ऑल ऑफ यू सिट। हाँ, रेज योर हैंड्स, आई विल सिट। बताओ। और मैं अभी बीएड कर रही हूँ और मुझे भी, मेरा भी एक ड्रीम है कि मुझे भी सिविल सर्विस करना है। और सबसे पहले मैं स्टेबल होना चाहती हूँ लाइफ में। और मतलब कि मैं पढ़ाई मैं खुद से कर रही हूँ, मेरे पीछे किसी का भी सपोर्ट नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि मैंने लाइफ में जो भी सक्सेसफुल किया है, मैंने अपने दम पे किया है। मैंने कभी भी अपने लाइफ में, मेरे पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं है मेरे। ठीक है बच्चे, सौरभ अभी रहने दो। हाँ, अब बताओ, खुल के बताओ, छोड़ो इसको। हाँ ठीक है, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हुए बेटा जिनको पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। कई बार हमारे पेरेंट्स वो नहीं देख पाते जो हम देख पाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी जनरेशन अलग है, उन्होंने एक अलग तरीके से जीवन जिया है, उनको नहीं समझ में आता। जैसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आपको पता है, जब उन्होंने ये बताया ना अपने पेरेंट्स को कि हमारे इतने लाइक सब्सक्राइब हो गए, तो उन्होंने बोला है ये क्या फालतू काम में लगा हुआ है, कुछ ढंग का काम कर ले। लेकिन आज जब उनको कुछ मिल रहा है तब जाके उन्हें समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा जिनके पेरेंट्स ने उन्हें शुरुआत में सपोर्ट नहीं किया, है ना, तो कोई बात नहीं। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं अभी मैं स्टार्टिंग की हूँ, जैसे कि मैं पहले गया में रहती थी, बोध गया में, और मेरा घर भी वहीं है बोध गया में ही। तो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 4 ईयर मैंने टीचिंग किया। मुझे टीचिंग करने में इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने बीएड कर लिया, और बीएड मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अभी 2nd ईयर में हूँ, और मैंने ये जनवरी सीटेट मैंने क्लियर कर लिया है। और फिर मेरा सीटेट क्लियर हुआ तो मैंने सोचा कि मैं स्टेबल हो जाती हूँ, पहले मैं टीचिंग कर लेती हूँ। बिहार गवर्नमेंट वैसे भी बहुत सारी वैकेंसीज दे रही है, तो मैं पहले स्टेबल हो जाती हूँ। लेकिन मुझे लाइफ में सिविल सर्विस करना है, और सिविल सर्विस का सिलेबस मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मैं देखती हूँ लोगों को, जब मैं रोड पे देखती हूँ तो मेरे मन में भी ये आता है कि मैं भी लोगों का वो करूँ, जो मेरे जैसे जो लोग हैं, मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी हेल्प करूँ। और मतलब कि माइंड में ये आता है कि अब, लेकिन सिलेबस का जो बर्डन है अभी मेरे ऊपर, अभी तक मैंने जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, मैंने आई थिंक मैंने 2-4 एग्ज़ाम मैंने कंपटीशन लेवल का दिया है, और उसमें मैंने 0.80, 0.2 एंड 0.1 ऐसे में छट जा रही हूँ। मैं क्या करूँ इसके लिए? थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अभी जो ये मन में इमोशंस आए ना, ये हमारे दिमाग में भी चलते हैं पढ़ते समय, है ना। और हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ नहीं रहे होते, हम अपने विचारों के साथ लड़ रहे होते हैं, क्योंकि पहले ही मन में इतने विचार हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और देखो उसके जीवन में कितना सुख है, मेरे को इतनी स्ट्रगल है, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में। और उसके बीच में तुम पढ़ रही हो सोशल इश्यूज ऑफ इंडिया, उसके बीच में चल रहा है
कि पिगोवन टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो जाएगा? और मैम नहीं जाएगा ना? हाँ। तो सबसे पहले